बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी मैंने एक वीडियो में शेयर किया था आपके साथ कि यहाँ पे काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उगी हुई थी। ये देखें, ये मैंने सारी जड़ी बूटियाँ इसमें से निकाल दी हैं और घास की कंडीशन से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ थी। जहाँ जहाँ घास नहीं है इसका मतलब है वहाँ पर जड़ी बूटियाँ थी। तो हमेशा घास काटने वाली मशीन चलाने से पहले जो है हमेशा जड़ी बूटियों को निकाल लेना चाहिए। और ये देखें, ये सारी मैंने जड़ी बूटियाँ निकाल ली हैं और ये देखें, ये घास अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ी हुई है। तो अब इसको इसके ऊपर मशीन में जो है ना वो चलाऊँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि लॉन की जो है ना वो जड़ी बूटियाँ निकालें और घास काट लेने के बाद जो है ना क्या शक्ल निकलती है। और ये देखें, ये मेरा खुबानी का प्लांट और साथ ही मेरा जो है यहाँ पर ये लगा हुआ है वॉल पाम। तो इसके बारे में आपको डिमॉन्स्ट्रेट मैं बाद में करूँगी। आज मेरी वीडियो जो है वो सिर्फ ये लॉन की ग्रास कटिंग के हवाले से है। और आपको मैं ये बताती चलूँ कि सर्दियों में जो जड़ी बूटियाँ उगती हैं, ज़ाहिर है वो सर्दी की वजह से उगती हैं। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो सर्दी की जड़ी बूटी उगती है, ठीक है ना। उस वक्त जो है वो घास की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है। तो जड़ी बूटियों को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने का, फलने फूलने की जगह उनको मिल जाती है। और घास की चूँकि ग्रोथ रुकी हुई होती है तो ये काम बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो बढ़ता है। तो और जैसे ही गर्मी शुरू होती है या स्प्रिंग सीज़न शुरू होता है तो घास जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन जड़ी बूटियों ने चूँकि सारी जगह घेरी हुई होती है तो घास तेज़ी से नहीं बढ़ती। उसके लिए जड़ी बूटियों को निकालना पड़ता है पहले, और फिर उसके बाद जो है ना, यानी जड़ी बूटियाँ निकाल देंगे तो घास को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने का मौका मिल जाएगा। एक गर्मियों की तेज़ धूप पड़ती है ना, वो जल तो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ख़त्म होने से पहले पहले वो अपना काम दिखा जाती हैं। मतलब ये कि उन पे फूल और फिर फूल के पीछे बीज वो इतने सारे उग जाते हैं कि हमारी सोच होती है। और वो फिर बीज जो हैं वो ज़मीन में जब गिरते हैं तो अगले साल फिर सर्दियों में वो उग जाते हैं। तो इसलिए टाइम से जो है वो जड़ी बूटियों को निकालते रहना चाहिए। तो ये लॉन की जब हो जाएगी, मशीन फिर जाएगी, तो फिर मैं आपको फिर इसका एक और जो है ना बहुत फाइन सी लुक दिखाऊंगी कि देखें कटिंग के बाद और जड़ी बूटियाँ निकालने के बाद लॉन की क्या कंडीशन होती है। जी ये देखें, ये कल शाम को मैं मगरिब के टाइम पे, तकरीबन मगरिब से पहले थोड़ा, ये घास जो है ना मैंने अपने पूरे लॉन की, ये देखें इसकी मैंने जो है वो इस पर मशीन फेर दी थी, ठीक है ना। तो अभी चूँकि घास काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी तो इसको सिर्फ एक दफ़ा मशीन फेर कर गुजारा नहीं होता है, 2 दफ़ा जो है ना, बाज़ औक़ात 3 दफ़ा भी मशीन फेरनी पड़ती है। तो तब जाकर ये घास जो है अच्छे तरीके से कटती है और इसकी शेप बनती है। क्योंकि ये देखें, ये अभी थोड़ी सी बड़ी है, इसको बिल्कुल बारीक करके काटना है, वरना अब तक सूखती है ना तब तक घास बहुत बड़ी हो जाती है। तो उससे पहले पहले ही काट लें। बस अब ये सुबह सुबह का टाइम है और बारिश शुरू होने से पहले मैं फिर अब दोबारा से मशीन जो है वो चलाऊँगी। चाय का कप पी के बस मैं फ़्रेश हो गई हूँ, नाश्ता कर लिया है, और अब जो है ना मैं लॉन में मशीन जो है ना वो दोबारा से चला कर, ये देखें कल सारी मशीन चलाई थी और आज अमरूद के पत्ते जो है ना वो भी नीचे दोबारा ज़मीन पे गिर गए हैं। इनको दोबारा से इकट्ठा करना पड़ेगा और इनको इकट्ठा करके मैं जला देती हूँ और इनकी राख जो है वो अपने मैं गमलों में डाल देती हूँ ताकि कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना आए। और अच्छा, ये देखें, ये जो है घास काटने से पहले आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें, ये हुदूद शायद नज़र आ रहे हो क्योंकि मैं दूर से बना रही हूँ, पास जाऊँगी तो उड़ जाएंगे। ये देखें, हुदूद मेरे लॉन में सुबह से आए हुए हैं। जब मैं चाय पी रही थी तब भी ये जो है ये यहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े मेरा ख्याल है ज़मीन में से ढूंढ के खा रहे हैं। हुदूद का जोड़ा है, एक और भी हुदूद है, 3 हैं ये जो आते हैं हर साल स्प्रिंग सीज़न में आते हैं। और एक साइकी होती है कि आप जो सोच रहे होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, और जिसके लिए सोच रहे होते हैं वैसी ही वाइब्स उसके पास जा रही होती हैं। अब इनको पता है और मैं भी, यानी मेरे जहन में है कि भाई मैंने इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, तो इनके वो मेरी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं तो वो इनके माइंड में जा रही हैं। तो ये इसलिए इजीली जो है ये देखें बग़ैर किसी खौफ के जो है ना अपना खाने पीने में लगे हुए हैं। और अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं इनको पकड़ लूँ या इनको नुकसान पहुंचाऊं, मारूं, तो ये फ़ौरन जो है वो उड़ जाएंगे। तो इसी तरह से बाकी भी इंसेक्ट्स का यही है। मेरे लॉन में बहुत सारी शहद की मक्खियाँ और डेमू बहुत ज़्यादा आते हैं, इतने कि बिल्कुल हमारे पास से गुजर रहे होते हैं। और मेरे घर में कोई 20-30 जो है ना वो छत्ते डेमू के लगते हैं। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कभी किसी को कोई एक डेमो भी नहीं काटा। वो इसलिए कि वो आदी हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि ये घर के लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वो भी जो है वो बग़ैर किसी खौफ के मूव कर रहे होते हैं इधर उधर। जी ये देखें, ये सारी जो है मैंने इसका मशीन का दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। और ये सारी घास जो है ये देखें बिल्कुल, ये देखें ना, यानी मिट्टी नीचे से नज़र आनी शुरू हो जाती है। इतना इसको घास को जो है ना वो काट लेना है। और जो है ना वो थोड़ी सी, वो मेरा बेटा सूखे पत्तों को बैठा हुआ आग लगा रहा है। और
अगर आप चाहते हैं कि भाई लॉन में थोड़ी सी धुनी दे लें ताकि मच्छर वगैरह भाग जाएं, क्योंकि मैं अक्सर ये पत्तों को आग लगा देती हूँ, उसके ऊपर थोड़े से जो है ना सब्ज़ पत्ते या थोड़ी सी जो सब्ज़ रंग की घास होती है वो डाल दें तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं उठना शुरू हो जाता है और वो काफ़ी देर तक धुआं उठता रहता है। तो उससे ये होता है कि वो एक धुनी बन जाती है और फिर वो मच्छर और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको भगा देती है। तो जितनी मेरे लॉन में ग्रीनरी है उस हिसाब से जो है ना मेरे यहाँ पर लॉन में मच्छर इतने नहीं हैं, इसलिए कि मैं वक्तन फ़वक्तन जो है वो धुनी लगाती रहती हूँ। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी जो है ना कटिंग के बाद लॉन की शक्ल निकल आती है, खुला खुला सा लगना शुरू हो जाता है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ये देखें इतना क्लाउडी वेदर हो रहा है और बस ऐसे लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये एक दो चीज़ें जो है जिनका दो बातों का ख्याल आप लाजमी रखें कि एक तो ये है कि अगर आपके घर में माली लगा हुआ है और वो घास काट रहा है तो जो घास काटने वाली मशीन के आगे टब लगा हुआ होता है वो उसको कभी भी हटाने ना दें। बाज़ औक़ात माली जो है वो जान छुड़ाने के लिए जो है वो टब हटा देते हैं ताकि फटाफट घास जो है ना वो कट जाए और वो उनको बार बार टब जो है ना उठा के जो टब में घास भर जाती है वो फेंकना ना पड़े। तो उससे ये होता है कि वो जो घास ज़मीन पे डायरेक्ट गिरती रहती है, टब में इकट्ठी नहीं होती है, ज़ाहिर है टब उतारा हुआ होता है। तो उससे ये होता है कि वो घास थोड़े एक दिन के बाद ही अगर धूप निकली हुई हो तो वो सूख जाती है और वो आपकी जो लॉन में घास उगी हुई है ना जैसे ये है तो इसको वो पूरा को सुखा देगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो सब्ज़ रंग की जब घास जहाँ पे भी कहीं पे घास उगी हुई है और उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रखते हैं, चाहे एक दिन के लिए रख दें, तो अगले दिन आपको वो एरिया वहाँ से बिल्कुल सूखा हुआ मिलेगा, यानी वो वहाँ से घास सूख जाएगी। तो वो जब इस तरह से जब वो मशीन फेरते हैं और घास को नहीं उठाते, वहीं पे पूरे आपके लॉन में ही फैली रहती है, तो वो उससे ये होता है कि वो सारी आपकी नीचे की भी घास सूख जाएगी, जो ऊपर की सूखेगी और वो इतना बुरा और गंदा लॉन लगेगा। तो लेकिन ये है कि अगर वो किनारों से घास जो है वो काटने के लिए बाज़ जगहों पे मशीन जो है वो प्रॉपर जा नहीं रही होती है, तो किनारे से घास जो है ना वो काटने के लिए भी टब हटा देते हैं, तो उसकी तो खैर है। लेकिन ये है कि पूरे लॉन में टब जो है मशीन का हटाकर उनको जो है वो मशीन फेरने ना दें और टब लगवाएं और पूरे, या फिर ये है कि अगर टब हटा के पूरे लॉन में अगर वो मशीन फेर रहे हैं तो उसके बाद वो झाड़ू से सारी घास को इकट्ठा करके फेंकें भी, उसको वहाँ पे छोड़ के ना जाएं। अगर आप खुद भी कर रहे हैं ये काम तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि लॉन में जब भी मशीन फेरने लगे तो उससे पहले मशीन के तमाम नट पेच वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से उसको जो है वो चेक कर लें कि कोई लूज़ ना हो रहा हो, जो लूज़ हो रहा है उसको टाइट कर लें। और जो मैंने आपको सारा फंक्शन बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको फिर दोबारा वो वीडियो दे दूँगी जिसमें मैंने पूरी जो है वो घास काटने का तरीका और घास काटने की मशीन को कैसे सेट किया जाता है वो मैंने आपके साथ सारा डिस्कस किया था, तो वो मैं आपको लिंक दे दूँगी। और जो है वो बस आपने उसके नट, क्योंकि जब हम मशीन चलाते हैं ना, हर दफ़ा जब भी मशीन चलाते हैं तो उसके नट पेच जो हैं, क्योंकि पूरा काफ़ी ज़ोर लगता है घास जो है काटने में, तो मशीन के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर होता है, तो उसके नट वगैरह कोई ना कोई लूज़ होके घास में गिर जाता है और एक दफ़ा घास में गिर जाए तो वो फिर मिलता भी नहीं है इतनी आसानी से, बल्कि मिलता ही नहीं है। तो इसलिए पहले से ही जो है वो जितने भी उसके नट हैं उसको टाइट कर लें। और वैसे भी कोई भी नट उसका या पेच लूज़ होगा तो मशीन वैसे भी प्रॉपर नहीं चलेगी, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखें। और जब मशीन चला लें तो उसके बाद मशीन को अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ करके तो फिर रखें। अगर कोई जो है मशीन चलाते हुए अगर आपकी घास जो है वो गीली है या ओस पड़ी हुई थी, जो भी वजह है, तो उसको फिर धूप में अच्छी तरह से मशीन को एक दिन के लिए पड़ा रहने दें ताकि अच्छी तरह से सूख जाए, वरना मशीन के ब्लेड्स वगैरह को, क्योंकि लोहे की होती है तो ज़ाहिर है जंग वगैरह लगने का ख़तरा होता है। तो इन चीज़ों का बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।